Morning, dear students. As you know, we are doing chapter number 3 and its last topic we will discuss today, wind pattern. Wind pattern क्या होती है? हवा का जो सर्कुलर चलता है, wind patterns. हाँ जी, the directions of winds affect the climate of a place. हवा की जो दिशाएं होती है वो भी किसी भी जगह की जलवायु को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है. द अनइवन हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉजेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड्स टू ब्लो. अनइवन हीटिंग ऑफ एयर मतलब असमांतर जो हवा चलती है. अनइवन मतलब हवा भी एक जैसी नहीं होती है हर एक जगह पर, अनइवन होती है, असामान्य होती है, असमांतर होती है. हीटिंग ऑफ एयर हवा की गर्मी, हवा की गर्मी, हवा का ताप जो भी अर्थ के इर्द गिर्द होता है, धरती के इर्द गिर्द होता है, तो ये अलग अलग तरह से हवा जो है चलती है. कहीं पे हवा ठंडी होती है, कहीं पे हवा गर्म होती है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से हवा चलती है. जैसे समुंदर के पास वाले एरिया पे हवा कैसी होती है? नमी वाली होती है, गिल्ली गिल्ली हवा, उसमें जल वाष्प मिले होते हैं, पानी के कण मिल जाते हैं. और कहीं पे गर्म हवा चलती है, जैसे गर्मियों में लू चलती है, तो कहीं पे ठंडी हवा चलती है. इस तरह से हवा भी अनइवन होती है. द अनइवन हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉजेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड्स टू ब्लो. हवा की जो गर्मी है, असमांतर हवा की गर्मी, ताप धरती के इर्द गिर्द होती है जब, तो अलग अलग तरह से हवा चलती है. व्हेन द सन वार्म्स द ग्राउंड, जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो धरती क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, ज़मीन गर्म हो जाती है. जब सूरज की रोशनी ग्राउंड पे आती है तो ग्राउंड क्या है? गर्म हो जाता है. द एयर अबव इट राइजेज अप, और जो हवा होती है इसके ऊपर वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है. एंड कूलर एयर फ्लोज इन टू टेक द प्लेस ऑफ द एयर विच हैज़ राइज, और जो ठंडी हवा होती है वो इसकी जगह लेना शुरू कर देती है. देखो, जब सूरज की रोशनी ग्राउंड पे पड़ती है, ज़मीन पे पड़ती है, तो ज़मीन क्या होती है? गर्म हो जाती है. धूप पड़ने से ज़मीन गर्म हो जाती है, और जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो वहाँ पे जो हवा होती है वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है. जब वो हवा ऊपर उठ जाती है तो उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है. द हॉट एयर राइजेज, कूल्स एंड शेड्स इट्स वाटर वेपर एंड प्रोड्यूसेस हैवी रेन. हॉट एयर राइजेज, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, फिर वो ठंडी हो जाती है, और क्या करती है? उसके साथ जो जल वाष्प मिल जाते हैं, जैसे समुद्र के ऊपर वाली हवा के साथ जल वाष्प मिल जाते हैं, और जिसके कारण हैवी रेन होती है, भारी बारिश होती है. कूलर एयर फ्रॉम प्लेसेस टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर रिप्लेसेस द राइजिंग हॉट एयर. कूलर एयर जो होती है, ठंडी हवा, क्या करती है? कूलर एयर फ्रॉम प्लेसेस टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर रिप्लेसेस द राइजिंग हॉट एयर. जो ठंडी हवा होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली जगह की जो ठंडी हवा होती है वो इक्वेटर के हवा को गर्म हवा में बदल देती है. भूमध्य रेखा पर गर्मी होती है ना, वहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो वो एरिया गर्म होता है, तो ठंडी हवा उधर जाके भी गर्म हवा में बदल जाती है. दीज विंड्स आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स. इनको व्यापारिक हवाएं कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं. एज द एयर राइजिंग फ्रॉम द इक्वेटर मूव्स फ्रॉम द ट्रॉपिक टुवर्ड्स द पोल्स. और जो इक्वेटर के पास वाली हवा होती है, भूमध्य रेखा वाली जो हवा होती है, वहाँ से हवा जब ऊपर उठती है और पोल्स की ओर जाती है, जो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ के ऊपर पढ़े थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जब इक्वेटर वाली हवा जाती है, इट बिकम्स कूलर, ये ठंडी हो जाती है. एंड मोर डेंस मतलब घनी हो जाती है, इसका लेवल बढ़ जाती है ये. सो इट डिसेंड्स टुवर्ड्स द अर्थ. इस तरह से ये अर्थ की ओर चली जाती है. समटाइम्स विंड्स ब्रिंग क्लाउड्स विद देम. कई बार ये हवाएं अपने साथ बादल लेकर आती हैं और जिनके कारण बारिश होती है. एंड कॉजेज रेनफॉल. एंड एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ द मॉनसून विंड्स. इसकी एग्जाम्पल क्या है? मॉनसून विंड्स. मॉनसून की हवाएं क्या होती है? अपने साथ क्लाउड्स लेकर आती हैं और बारिश करती हैं. दैट कम फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर बॉडीज़, जो कोस्टल एरिया से आती है, समुद्री एरिया से आती है ये मॉनसून विंड्स, और रेन करती है, बारिश करती है.
नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो हवा के कण जल वाष्प होते हैं उस हवा में, उसको बोलते हैं नमी। जो समुंदर के ऊपर हवा चलती है जिसके साथ पानी के कुछ कण भी मिल जाते हैं, तो गीली हवा चलती है नमी वाली, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड एयर कैन ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट एज इट कॉजेज रेन्स। ये नमी वाली हवा क्लाइमेट को अफेक्ट करती है जिसके कारण बारिश होती है। You may have noticed that the amount of humidity increases when monsoon comes। आपने ये देखा होगा कि नमी जो बढ़ जाती है जब मॉनसून की हवाएं चलती है, मॉनसून विंड्स चलती है, तो ये नमी बढ़ जाती है। जब बारिश होती है तो गिल्ली गिल्ली सा हो जाता है ना मौसम, गिल्ली गिल्ली हवाएं चलती है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed this chapter. In our next, read it again and try to find out extra question answer. In our next video we will discuss its new words and book exercise. Okay, take care, bye.